हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी और सारी चीज़ें आपके डाउट्स जो जो भी आपके दिमाग में थी वो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो केवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सिरे से, एक फिर से। ठीक है, बाकी जो पुराने वीडियोस हैं हमारे केवीएस पीआरटी 2023 इंटरव्यू 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप उस पूरे वीडियोस को जरूर देखिए। वहाँ से बहुत सारी गाइडलाइंस, वहाँ से बहुत सारे गाइडेंस, वहाँ से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जैसा कि कल मैंने बताया कि केवीएस ने कक्षा 1 और कक्षा 2 क्लास 1 और क्लास 2 में कुछ नई बुक्स को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और उसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके सारे पोयम्स और जो स्टोरीज हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केवीएस हमेशा दोस्तों एनसीईआरटी को फॉलो करता है। और जो भी अभी भी जिनके मन में है, डाउट है, कल मैंने कट ऑफ बताया, एक रॉ कट ऑफ है वो, आप उसको एक्चुअल मत मानिएगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं 150 जाएगा, 140 जा रहा है कमेंट के माध्यम से। तो वो आपकी मर्जी है, आपके शब्द हैं, आपका मुंह है, आप एकदम स्वतंत्र है सब कुछ बोलने के लिए। बट एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, सीधा सा क्लियर है, वो खुद को फील हो रहा होगा कि हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो आपके दिमाग में, दिल में खुद फील हो रहा होगा आपको कि हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट आते ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी बैठने से कहीं लाख गुना अच्छा है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि समय रहेगा, समय नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समय रहते हमें सब कुछ कर लेना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो जो कक्षा 1 की हिंदी की बुक है सारंगी, इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं आपको। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सारंगी, इतनी प्यारी सी बनाई गई है किताब। इसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए इसमें सीधा बहुत कुछ एनसीईआरटी ने चेंज किया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक, इसमें कुछ उद्देश्य क्या है, यहाँ से इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पूछने की मतलब आपको जानकारी लेनी चाहिए यहाँ से। मैं जो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि ये देखिए पाठ्य चर्चा लक्ष्य के बारे में दिया है। ठीक है, और शब्द पहचान, देखिए सीधी सी बात, पाठ्य चर्चा का लक्ष्य क्या है, इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बच्चों को उसका लक्ष्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। फाउंडेशनल स्टेज पे, ठीक है, मौखिक भाषा का विकास, बच्चे के मौखिक भाषा बच्चे अच्छे से बोल सके, पहली चीज ये हो जाती है। दूसरा हो जाता है शब्द पहचान, बच्चे एटलीस्ट शब्द पहचान कर सकें प्रिपरेटरी स्टेज पे। वही बात करते हैं पढ़ना समझ, एटलीस्ट वो पढ़ सकें। ठीक है, वही बात कर रहे हो लिख सके। ठीक है, मौखिक भाषा का विकास हो, जैसे चित्र और चित्र से बातचीत कर सके। इसमें इस बुक में सारंगी जो बुक है, इसमें पिक्चर इतने अच्छे अच्छे दिए गए हैं, इतने रंगीन पिक्चर यूज किए गए कि मैंने तो पूरी किताब देखी, मेरा दिल खुश हो गया। आप भी देखिएगा, जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखिए कविताएं दी हैं, बच्चे शब्दों की पहचानना एवं गणना करना। ठीक है, तो ये एक हो जाता है इसका ऑब्जेक्टिव। पढ़ने के बारे में मैंने पहले होता है, लिखने के बारे में बच्चों को समझ सकें, बच्चे का ये किताब का बच्चे बातचीत कर सकें प्रिपरेटरी स्टेज पे, और कहानी सुन सकें। ठीक है, मिलकर पढ़िए। शब्दों के खेल यूज किए गए हैं, शब्दों का खेल है इसमें, मीना, नाना, मामी, ताकि बच्चे एटलीस्ट जान सके कि हाँ नाना भी होती है, मामी भी होती है, मामा भी होती है। ठीक है, आनंदमयी कविता यूज करना, चित्रकारी और लेखन, बिल्कुल बहुत हूबहू इसमें यूज किया गया है इस पुस्तक में, चित्रकारी और लेखन का। ठीक है, खोजे जाने, बच्चों को खोज परक चीजें भी दी गई हैं, खेल खेल के माध्यम से चीजें सिखाने की कोशिश की गई है इस पुस्तक में। तो यही हमें अपने डेमो में, अपने इंटरव्यू में प्रिपरेशन करना है कि कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो यह मनोदर्पण के बारे में दिया गया है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, कि अगर आप किसी अपने प्राइवेट चीजों से परेशान है, या पढ़ाई या परीक्षा से परेशान है, अपने कैरियर से परेशान है, किसी साथियों के दबाव से परेशान है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, 8448440632। एक मनोदर्पण की तरफ से एक हेल्थ लाइन सुविधा, जो कोविड में जो बच्चे परेशान थे, जो तनावग्रस्त हैं, उनके लिए ये सुविधा दी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये सब सारी चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं किताब की। तो पहला जो है, ठीक है, कहाँ क्या है, पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं।
इकाई एक, ठीक है। यूनिट वन में क्या क्या है? पहला है मीना का परिवार, ठीक है। वहीं बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं चंदा मामा दूर के, दूसरा है दादा दादी, तीसरा है रीना का दिन, चौथा है रानी भी, ठीक है। इकाई दो में बात करते हैं तो जीव जगत के बारे में दिया गया है, मुर्गा बोले कुकू कू, ठीक है। फिर मिठाई के बारे में डिस्कस किया और तीन साथी, ठीक है। वही बात करते हैं, वाह मेरे घोड़े, खतरे में सांप, कबरी झबरी बकरी, ठीक है। इकाई तीन की बात करते हैं तो खान पान, हमारा खान पान के बारे में दी गई, आलू की सड़क, झूलम झुल्ली, भुट्टे, फूल रोटी के फूली रोटी के बारे में दी गई है, ठीक है। वही बात करते हैं, इकाई चार की बात करते हैं तो त्योहार और मेले के बारे में दी गई हैं चीजें, मेला, बरखा और मेघा, होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, ठीक है। इकाई पांच की बात करते हैं तो हरी भरी दुनिया के बारे में दी गई चीज में, इसमें इस यूनिट में हवा, कितनी प्यारी है दुनिया, चांद का बच्चा, ठीक है, अक्षर की। तो देखिए पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं कितने खूबसूरत पिक्चर्स यूज किए गए हैं इस बुक्स में। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा अगर डेमो में प्रयोग करिएगा तो चित्र का जरूर प्रयोग करिएगा, ठीक है, ताकि बच्चे समझ सकें। तो इकाई एक के बारे में पढ़ते हैं, परिवार, चित्र और बातचीत, ठीक है। परिवार के बारे में बात करते हैं, देखिए पिक्चर इसमें लग रहा है ना, दादा दिख रहे हैं, मम्मी दिख रहे हैं, पापा दिख रहे हैं, सब एक साथ खेल पढ़ रहे हैं। तो इसमें शिक्षण संकेत, ठीक है, टीचर टीचिंग पॉइंट, इसमें इसमें यही इंपॉर्टेंट जो चीजें हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों को पोस्टर देखने के पर्याप्त समय दें, पोस्टर में दिखाए गए घर परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करें, ठीक है। इस घर में कौन कौन है, ठीक है। बच्चों से अगर आप किताब पढ़ा रहे हैं, जैसे परिवार दे दिया आपको, यूनिट पढ़ाइए परिवार के बारे में, तो आप क्या पढ़ाएंगे? तो पिक्चर के माध्यम से कि आपके बच्चे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि इस घर में कौन कौन है, वे क्या क्या काम कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है, आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों। सुनिश्चित करें कि कक्षा के सभी बच्चों को अपने घर परिवार के विषय में अपनी भाषा में कहने की स्वतंत्रता एवं अवसर मिले, ठीक है। तो सुने कहानी मीना का परिवार। तो एक मीना का परिवार रहता है, उसमें 7 लोग रहते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मीना और उसके छोटा भाई दिवाकर, ठीक है। दिवाकर 3 साल का रहता है और बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। देखिए ये कहानी में देखिए धीरे धीरे स्टार्टअप हुई, अब कविता के माध्यम से 1 2 3 4, तो मीना क्या कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं, ठीक है। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी माँ गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है, सब लोग मिलजुल के फल खाते हैं और आपस में बात करते जाते हैं। कितना प्यारा भरा है मीना का परिवार, ठीक है। तो ये पिक्चर के माध्यम से देखिए पिक्चर पे, अब इसमें टीचिंग जो डायरेक्शन दिया है, बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करें, बिल्कुल। अगर परिवार टॉपिक पढ़ाना है तो उनसे बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में बातचीत करें। परिवार में कौन कौन है और वे घर में क्या क्या काम करते हैं, आप घर में कौन कौन खेल खेलते हैं, आप घर के किन कामों को करने में सहायता करते हैं आदि, ठीक है। तो शब्दों के खेल के बारे में यहाँ पे चीजें, शिक्षण संकेत, बच्चे दी दे दो आदि से शुरू होने वाले या अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं, उन्हें स्वीकार करें और बोर्ड पर लिखें, ठीक है। तो फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें, शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द दिया था, दिवाकर, दादाजी, दरवाजा, ये सब चीजें, ठीक है, पहचान कराने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो एक खेल गीत है पहले यूनिट में, ठीक है। तो आइए, एक कहानी और एक कविता छोटी छोटी दी गई है। तो एक कविता का रिसाइटेशन करते हैं, कैसे हमको कविता का रिसाइटेशन करना है, ठीक है। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है चंदा मामा दूर के, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो इस कविता को बहुत अच्छे से हम लोग, किसी भी कविता को अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि कोई कविता बच्चों को सिखाना चाहें तो आप कैसे सिखाएंगे, तो उसी के बारे में आइए देखते हैं। तो पहला कविता है चंदा मामा दूर के, तो आइए इसको रिसाइट करते हैं बच्चों के साथ। एक कविता एक लयबद्ध में, एक क्रम में आपको सारी चीजें डिस्कस करनी है दोस्तों, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से सीख पाएं और आप उनको सिखा पाएं। तो चलिए कविता का रिसाइटेशन करते हैं। चंदा मामा दूर के,
पुए पकाएं बूढ़ के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। कैसे? चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूढ़ के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। फिर अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ना मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। तो फिर से इसे पढ़ते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूढ़ के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। तो ऐसे ही कविता आपको रिसाइट करनी है, बहुत प्यारी कविता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। गोलाकार समूह में एक दूसरे की हथेली पर ताली बजाते हुए ये खेल गीत बच्चों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पहला यूनिट था जो, या पहला टॉपिक था, हम लोगों ने खत्म कर लिया बहुत प्यार से। ठीक है, जो एक स्टोरी थी, और पहले यूनिट का पहला टॉपिक खत्म कर लिया, मीना का परिवार और कविता चंदा मामा दूर के। तो आई होप सो आपको ऐसे ही कविता रिसाइट करना है, अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशन, अपने हाथ पैर, जो भी आप कर सकते हैं, बच्चों को जैसे सिखा सकते हैं प्यार से, आपको सिखाना है ऐसे ही। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। सबसे अच्छी प्रैक्टिस करने का तरीका यही है दोस्तों, कि आप व्हाइट बोर्ड ले लीजिए घर पे, और खुद प्रैक्टिस करिए। जब आप खुद सीखते हैं किसी चीज को, बार बार सीखते हैं, तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। बाकी गाइडेंस और एक बेहतर तरीका, एक बेहतर प्रोसेस, एक बेहतर गाइडेंस, एक इंटरव्यू के तरीके, मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी, और काफी अच्छे से समझाने की कोशिश भी की मैंने। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक, अपने जो भी भाई बहन है वहां उन तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।